प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालकर और पेज नंबर 29 खोलेंगे। बच्चों, आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसा लड़का बना है, एक लड़का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने लड़के बने हुए, एक से अधिक, है ना। कितने हैं, 1 2 और 3। कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। तो आपने सुना होगा जब एक लड़का है तो मैं क्या बोल रही हूँ, लड़का, है ना। और जब एक से अधिक हैं तो फिर मैंने क्या बोला, लड़के, है ना। आप समझ रहे होंगे ना मेरे बोलने का अंतर। ऐसे ही चलो अगला चित्र देखते हैं हम। यहाँ पर क्या बना हुआ है, क्या आप चित्र को पहचान सकते हैं? हाँ, ये क्या बना है, पत्ता। कितने पत्ते हैं, एक है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, पत्ता। लेकिन इसके सामने ही आप देखेंगे कितने पत्ते हैं, 1 2 3 4। कितने पत्ते हैं, 4। तो क्या बोलेंगे, पत्ता नहीं, 4 हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, पत्ते, है ना। तो बच्चों, इसी तरह से जब ये जो शब्द हैं जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, ये शब्द हमें वस्तु के एक या अनेक होने का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो वस्तु के एक और अनेक होने का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। ठीक है, शब्दों को सुनकर या पढ़कर हम उनकी मात्रा को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वे एक हैं या एक से अधिक। बच्चों, चलो हम और भी चित्रों को पहचानेंगे और उनके सामने लिखे शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये चूहा। क्या बना हुआ है, चूहा। कितने हैं, एक है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चूहा। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या पढ़ेंगे हम, चूहा नहीं, क्या पढ़ेंगे, चूहे, है ना। और इसी तरह से ये कितने का सिक्का बना हुआ है, 1। तो क्या बोलेंगे, 1 रुपया, कि 1 रुपये, 1 रुपया। हाँ, बहुत अच्छा। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। कितने, एक के कितने सिक्के हैं, 4। तो ये क्या हो गए, रुपए। क्या हो गए, रुपए, 4 रुपए। ठीक है, तो यहाँ आप आगे देखिए, यहाँ पर क्या बना हुआ है, तोता। हरा हरा तोता सबको अच्छा लगता है ना। हाँ, तो ये तोता है। कितने हैं, 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तोता। लेकिन उड़कर 3 तोते और आ गए तो फिर कितने हो गए, 4 हो गए। अब क्या पढ़ेंगे, तोता नहीं, अब क्या बोलेंगे हम, तोते। क्या बोलेंगे, तोते, है ना। अब यहाँ पर जब आप स्कूल में जाते हैं तो क्या लेते हैं, स्कूल बैग लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, बस्ता भी कहते हैं। तो ये 1 है तो 1 को क्या बोलेंगे, बस्ता। लेकिन अगर स्कूल में जब आपके दोस्त मिल जाते हैं और आपकी कक्षा में सभी अपने अपने बैग रख देते हैं, बस्ते रख देते हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, बस्ते। यहाँ पर भी देखिए, एक से अधिक है ना, 1 2 3 4 हैं, आपके 4 दोस्त हैं तो वो 4 बस्ते उनके रखे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, बस्ते। और 1 होता है तो फिर क्या पढ़ते हैं, बस्ता। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों, इसी तरह से आप जब पेज पलटेंगे तो पेज नंबर 30 पर भी आपको बहुत सारे चित्र और शब्द मिलेंगे। अब इनको आप पढ़िए, इनको दोहराइए और देखिए कि एक चीज़ है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, या एक से अधिक है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर भी आपको कई सारे शब्द दिए होते हैं। बच्चों, ये तो हमें समझ में आ गया कि
ये एक चीज़ को हम कैसे पढ़ते हैं और एक से अधिक होता है तो उनके उसमें क्या अंतर हो जाते हैं, कुछ मात्राओं को हम और ज़्यादा जोड़ते हैं, है ना, तो एक और अनेक शब्द हो जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण में? हिंदी व्याकरण में हम इन्हें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के नाम से जानते हैं। और वचन होते कितने प्रकार के हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, है ना, एक वचन और बहुवचन। तो ये आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, फिर अंत में देखिए पेज नंबर 32 में आपको अभ्यास कार्य दिया हुआ है, तो ये आप अपनी व्याकरण की पुस्तक पर ही करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जोड़े बनाओ। क्या लिखा हुआ है? जोड़े बनाओ, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना जोड़े बनाओ। अब यहाँ पर पहला शब्द क्या है? कुत्ता। अब कुत्ता को का बहुवचन क्या होगा? है ना, एक कुत्ता है तो कुत्ता, और एक से अधिक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुत्ते। तो आप इसको मैच करेंगे, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, फिर क्या है? लड़की। अब लड़की का बहुवचन क्या होगा? देखिए समझिए, लड़कियाँ। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर अगला क्या है? थाली, है ना। अब थाली, एक थाली है लेकिन बहुत सारी रखी हो तो फिर क्या हो जाएगा? थालियाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर क्या है? पत्ता, है ना, एक है पत्ता लेकिन पेड़ में तो बहुत सारे होते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे? पत्ते। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक पर इसको अच्छे से पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है। 2 में लिखा हुआ है नीचे लिखे शब्दों को सही जगह पहुँचाओ। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं ना। अब इन शब्दों में क्या है? पहला क्या है? कॉपी, नदियाँ, बच्चा, घोड़े, तोता, खिलौना, बस्ते, तितलियाँ, तारा, गमले, पत्ता, चूहे, थाली और चूड़ियाँ। अब इन शब्दों में से आपको एक शब्द और अनेक शब्द, ठीक है, बताने वाले शब्दों को आपको छांटना है और उनको सही स्थान पर लिखना है। ठीक है, जैसे कि कॉपी, ये कॉपी की कितनी मात्रा बता रहे हैं? 1 कॉपी है, 2 कॉपी है, 4 कॉपी हैं, है ना। पढ़ने से हमें पता चल जाएगा ना। कॉपी तो हमें क्या लग रहा है कि ये एक है या एक से अधिक? एक है, तो हम उसको कहाँ लिख देंगे? एक वाले कॉलम में। ठीक है, अब दूसरा शब्द है नदियाँ। नदियाँ से पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि एक नदी की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक हैं, तो हम उसको कहाँ लिख देंगे? अनेक वाले कॉलम में। ठीक है, तो आप सभी इस तरह से अपने कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।